अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मैट्रिसेस में आगे का मामला करेंगे। हमने इससे पहले आपको इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स और उससे पहले हमने आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बताया है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इसके बारे में बताया हमने, और मैट्रिक्स की हम एग्जाम वगैरह पढ़ चुके हैं। 6.1 हम ये एक्सरसाइज आप देख रहे हो कर चुके हैं। आज जो है हम एडिशन, मैट्रिक्स की एडिशन करना सीखेंगे। एडिशन करते हुए एक बात का जो ख्याल रखना है वो ये कि दो मैट्रिसेस जो सूरत में ऐड हो सकते हैं कि उनके ऑर्डर सेम हो। एडिशन इट बोथ हैव द सेम ऑर्डर, सिर्फ उसी सूरत में ऐड हो सकते हैं। मसलन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे कि अगर हम बात शुरू करें अपनी एडिशन के ताल्लुक, तो एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि एडिशन के लिए ज़रूरी है कि ऑर्डर सेम हो। अब जाहिर है मैं जब बात कर रहा हूँ एडिशन की, तो एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी इसमें शामिल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही बात है, प्लस करो या माइनस करो, उस पर कोई फर्क थोड़ी है। ऑर्डर का सेम होना जरूरी से बात ये है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, सपोज करो ये कि ए मैट्रिक्स है 2, 3, 5 और 7, और आपके पास एक और मैट्रिक्स है बी, एक और मैट्रिक्स है बी, तो एक और मैट्रिक्स है बी आपके पास, सपोज करो उसका ऑर्डर जो है वो इस तरह से 1 और 2 ये मैट्रिक्स है। अब आप देखें इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का है, और इसका ऑर्डर जो है वो 2/1 का है, दो रो एक कॉलम का। लिहाजा ये एडिशन पॉसिबल नहीं है, ये एडिशन पॉसिबल नहीं है, ये एडिशन नहीं हो सकती अगर ऑर्डर सेम नहीं है। ये एडिशन, या हम कह सकते हैं कि एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक बात हो गई। अच्छा, अब एडिशन पॉसिबल कब होगी? अब एडिशन पॉसिबल सिर्फ उस सूरत में होगी कि मैं आपके सामने दो और मैट्रिक्स रख देता हूँ। एक मैट्रिक्स मेरे पास है 2, 4, 6, 8, और एक मैट्रिक्स मेरे पास है 1, 3, 5, 7। ये बी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है सपोज करते हैं, और हमसे कहा जाता है कि ए प्लस बी करो। अब ये पॉसिबल है, क्यों बोला? क्योंकि ये ऑर्डर 2/2 का है और इसका ऑर्डर भी 2/2 का है। अब चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा ये एडिशन पॉसिबल है। और जब हम एडिशन करेंगे तो कैसे करेंगे? ये एडिशन हम जब करेंगे तो इसमें होगा ये कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्या लेसन एक्सप्लेन किया? कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहे हैं, पहले बता रखूँ आज बात में आपको। देखिए ये जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम पे, और दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम पे ये वाला एलिमेंट है, ऐसे ही है भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे इस मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से ऐड करेंगे, यानी कि 2 को हम ऐड करेंगे 1 में, तो ये रहेगा 3। या मैं इसको करके दिखाया था आपको कि प्रोसेस किस तरह से होगा कि आप दिखाएंगे पहले 2+1, उसके बाद जो है वो आगे ये आ गया, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये नहीं, तो आप इन दोनों को भी ऐसे ऐड करेंगे। इसे नीचे आ रहे हैं तो ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स का ये है, इस मैट्रिक्स का ये है, दोनों को इस तरह से ऐड कर लेंगे।
और इसी तरह से आपके पास जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम है, वो 8 + 7 आप इस तरह से कर लेंगे। अब आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये तो आपको आना चाहिए ना यार। 3, 7, 11 एंड 15 ये आपका आंसर। इस तरह से आप मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के, जो भी दो मैट्रिक्स जाएंगे उनके ऑर्डर सेम हो, जो दोनों मैट्रिक्स दिए जाएंगे। इसके अंदर आप जब काम करेंगे आगे, जैसे कि हमने 6.2 के सवाल कुछ कर लिए थे, हमने 6.2 के, अगर आपको याद हो ठीक तरीके से, तो हमने 6.2 के ये सवाल जो है, सवाल नंबर 1, 2, 3 और सवाल नंबर 4, 5, 6 इसमें से हमने कर लिए थे। बल्कि एक आध स्टूडेंट ने मुझे सवाल ये करके भी दिखाया भी, कंफर्म करने के लिए कि सर मैंने सही किया नहीं किया। वेरी गुड। और अब हम 6.2 के ये सवाल करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर के सवाल हैं ये आ गए सामने। 7, 8 और 9 और 10 कह रहा है सिंप्लीफाई करो अगर पॉसिबल है। क्या कह रहा है? कह रहा है सिंप्लीफाई करो अगर पॉसिबल है। और आप देखें इसने हमें चारों सवाल सब्ट्रैक्शन के दिए हुए हैं। चारों सवाल इसने हमें माइनस करने के लिए दिए हुए हैं, और इनमें से हम सवाल करेंगे भी, सारे इंशाल्लाह कर लेंगे, कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो आप लोगों को आने चाहिए, बहुत आसान सवाल है, इतने मुश्किल सवाल है नहीं। एक स्टेप का क्वेश्चन होता है ये, उसके बाद ये हो जाता है पूरा। ये इसमें 4 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा, अब आप देखिएगा कि सवाल के अंदर उसने लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी बुक में, आप सवाल में उसने लिखा है सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई करो, अगर पॉसिबल नहीं है तो सिंप्लीफाई नहीं करो। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भाई जब ऑर्डर सेम होगा ना मैट्रिक्स का, तभी तो आप माइनस प्लस कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप माइनस प्लस कैसे करेंगे? यही बात है असल में इम्पोर्टेंट, कि ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है, एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ना हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, ना मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसने ये लिखा है सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो जहाँ पॉसिबल नहीं होगा वहाँ हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर हम लिख देंगे जनाब छोटा सा जुमला क्या, 2 लफ्ज लिख देंगे बस, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो हम देखेंगे पहले कि इसमें से कौन कौन से पॉसिबल है और कौन कौन से पॉसिबल नहीं है। अगली वीडियो क्लिप में हम इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।